हम लोग पहला गाना को गाएं। कौन हम लोग के पहले गाना रहा? डू यू रिमेम्बर फर्स्ट सॉन्ग? अभी हम लोग गाए फर्स्ट सॉन्ग। एनीबॉडी नोज दैट? तेरा प्यार है महान। हम लोग की इस जो मंथ है, मंथ ऑफ जून के जो थीम है द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर की महानता। हम लोग के परमेश्वर बहुत महान है। कौन कौन विश्वास करे? आमीन। हमेशा नहीं लाइक करना, परंतु वचन परमेश्वर के लाइक करना अच्छा, उसके लिए तो थोड़ी बनना। हम लोगों के पास एक ही परमेश्वर है। First Corinthians chapter 8 verse 5 and 6. Can we have it here please? I didn't tell them, मैं नहीं बता रहा उन लोगों को, अपने मीडिया टीम को, but I want you to, my preaching is not based on that. हमारा जो प्रचार है उसके ऊपर नहीं है, परंतु I want you people to know that. मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसके बारे में जाने। First Corinthians chapter 8 verse 5 and 6 परमेश्वर के बारे में कहता है। मैं नहीं जानता हूँ कि आप जानते हो यहाँ पर इसको पढ़े हो कभी कि नहीं पढ़े हो। और कहता है 8 verse 5 में कहता है, क्योंकि पृथ्वी में बहुत से परमेश्वर है और बहुत से प्रभु है। जैसे कि हाँ, सच बात है, बहुत से परमेश्वर, कोई परमेश्वर के अगर आप गिने लोगोगे तो उसके था नहीं है, नंबर हम लोग भुला जाते हैं। फिर 6 में लिखा, परंतु हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है, जिससे सब कुछ आता है, सब कुछ मिला और जिसके द्वारा हम भी है। और एक ही प्रभु है, यानी परमेश्वर यीशु मसीह। 1 Corinthians chapter 8 verse 5 and 6 एक ही परमेश्वर है। chapter 8 verse 5 and 6 यद्यपि आकाश में पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु भी है। verse 6 please। तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुए हैं और हम भी उसी के द्वारा है। यू बिलीव दैट? आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता ने अपने जो महानता अपने पुत्र के द्वारा हम लोग के ऊपर प्रकट किया है, उसके बारे में बाद में बताएंगे। परंतु कभी कभी हमारे जीवन में समस्या आती है, दुख आता, मुसीबत आता, तकलीफ आती, छोटी आती, बड़ी आती, हम संकट में हो जाते, हम डर जाते, हम घबरा जाते, इधर उधर भागने लगते, पादरी को बुलाते हैं, लीडर्स को बुलाते हैं प्रार्थना करने के लिए। हम एक भूल जाते कि हमारा परमेश्वर इतना महान है, इतना दयालु, इतना कृपालु है। जब जब पुकारोगे वो दौड़ आएगा आपके जो प्रार्थना है उसके जवाब देने के लिए। ऐसा परमेश्वर कभी भी नहीं है। आज हमारे जीवन में सब कुछ है, आज हमारे जीवन स्वस्थ है, आज हम चंगा है। सोचो एक दिन अगर हमें तकलीफ होगा, गॉड फॉरबिड ऐसे होए, बट अगर हुआ तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, जहाँ जाएंगे, परंतु कुछ भी नहीं होगा। अभी एक सिस्टर में यहाँ पे, जैसे मैं बैठा बताया, मैंने कहा कैसे रहा आपके हफ्ता? उसने कहा कि लास्ट वीक में गया सेमेट्री, वहाँ से आया, मैं बहुत भारी दर्द हुआ। ओ नहीं सको सो, बहुत भारी दर्द। तब उस सिस्टर ने कि हॉस्पिटल वहाँ देखे, चेकअप करी, डॉक्टर बोले कुछ भी नहीं है। तो ऐसे से समस्या है, कभी कभी कुछ भी नहीं, परंतु कुछ तो है। टेबलेट, इंजेक्शन कुछ नहीं असर करेगा, परंतु एक चीज असर करेगा, परमेश्वर के सामर्थ्य, यीशु मसीह के चाबुक जो उसने खाया। आमीन। रबा खारा बाला सीराबा। ऐसा प्रभु की हम सेवा करते हैं, जो तुम्हारे पुकारे पर दौड़ा आता, रात दिन, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे रात के। हम सब सोते, हमें शायद बोलोगे भाई प्रार्थना कर दो, हम आधा प्रार्थना करेंगे, आधा भूल जाएंगे क्योंकि नींद में। परंतु हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है 24/7 कभी सोता नहीं, ना ऊँगता। बाइबल कहता है इज़राइल का परमेश्वर ना ऊँगता है ना कभी सोता है। वो था, वो है, वो आने वाला है। उसके हम चेले, उसके हम लोग हैं। उसने कहा इज़राइल से, आज तुम मेरे लोग हैं और मैं तुम्हारा परमेश्वर हुआ। समस्या आती है,
हम लोगों को चाहिए पैशन हो, यानी जुनून चाहिए हो हमारे पास, हमारे अंदर हो जुनून परमेश्वर के महिमा के जानने के लिए, और उसके जो ग्रेटनेस है कि हाउ ग्रेट इज अवर लॉर्ड, कितना महान हमारा परमेश्वर। उसने कहा आकाश जितने ऊपर स्वर्ग पृथ्वी से है उतने ही ऊपर हमारे सोच है और हमारा विचार है। तो कितना महान है परमेश्वर। और वचन कहता है इक्लेसियस की किताब में, जब मनुष्य बढ़ता है, जब मनुष्य कहता है मैं अपने लिए ही करता, अपने ताकत के लिए, जब मनुष्य बोस्ट करता है, जब मनुष्य घमंड करने लगता है कि मेरे पढ़ाई, मैं ये करा, मैं वो करा, आज ये मेरे पास ही, आज वो मेरे पास हो, तब परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं तू मिट्टी के बना हुआ। हालेलुया। तब तुम्हारे घमंड कहां गए? Where is my proudness? कहां बे हमारा घमंड? कहां बे हमारा शेकी? Where? कहां बे हमारा पढ़ाई? कहां बे हमारा पढ़ाई? मोटर, लोरी, घर, परिवार, where is it? हम भूल जाते हैं अपने परमेश्वर के, सब समय हम भूल जाते परमेश्वर के। ऐसे ही घटना इस्राएल के साथ हुआ, उनके जीवन में ऐसे हुआ, ऐसे हमारे जीवन में भी हुआ। बट जो पैशन है जानने के लिए, पैशन के मतलब हिंदुस्तानी में जुनून के मतलब पागलपन से हम जानना चाहते हैं हमारा परमेश्वर कितना महान है। मैं अपने बारे में बताते, जब मैं 15-16 साल के था, हम लोग के पैशन होता था, किसके घर है जामुन के पेड़ है, जाओ लेके आओ, नदी क्रॉस करो, पैशन। एक जगह हम लोग देखता कवि का साल में एक दफे फरे, कवि का फरा, और यहाँ नदी है जिस जो जाने लंबासा के बारे में, वहाँ जाने झलुआ पुल है एक जगह हमारा गांव में। तो झलुआ पुल की जो नदी जल्दी कोई नहीं क्रॉस करे, वहाँ ग्रेवल निकला गहरा, परंतु ऊपर वहाँ पे एक कवि का पेड़ है, और कवि का के पेड़ जो है जिसके खेत है वो इधर रहता है, परंतु वहाँ एक घर है, वो आदमी के पास, हम लोग मामा बोलता है, उसके पास बहुत कुत्ता। बट हम लोग के तो जुनून से रवा रही हैं। अब हम लोग देखता कवि का, ना कुत्ता देखता, ना घर देखता, ना पानी देखता, पौड़ के 4 जने हम लोग गया पेड़ पे चढ़ा, जुनून सवार है, पैशन। और कवि का लाल कवि का गया, हम लोग तोड़ा, एक चढ़ी, सब चुप्पे चढ़ता इसे, उसकी चोरी बोले हम जनता है, हमें तो जवाब दे पड़ी परमेश्वर के, बट आई डोंट नो हाउ टू से, बट जुनून सवार रहा। व्हाट आई एम सेइंग, पैशन। सब चीज छोड़ दिया हम लोग, पैशन। जाऊँ वहाँ, चढ़ा वहाँ पे, एक हमसे ऊपर चढ़ गए, डाली टूटा, पट्ट से बहुत नरम है जामुन, वो गिरा, कुत्ता सुन ली, कुत्ता दौड़े। अब हम लोग के दौड़ा कुत्ता, हम लोग कोई अच्छा से उतरा, कोई शॉर्टकट मार के हम लोग उतरा पानी में, कोई जामुन जेब में भर ली, पैजामा में भर ली, सब जगह, और हम ऐसे रखा रहा यहाँ पे, और दोनों हाथ, हम भूल के हम पानी में कूदेगा, हम कैसे पौड़ेगा, जुनून सवार रहा, जाओ लेके आओ, पानी में कूदा, पूरे जनता रहा हम लोग, अभी भी जनता, थोड़ा बड़ा बरत नहीं है परंतु पौड़ लेता है स्विमिंग पूल में, छोटा जगह पे। तो उस नदी में हम लोग क्रॉस करा जाता, अब थोड़ा दूर क्या डाइव तो मार दिया, यहाँ से जहाँ मेरी पत्नी बैठी यहाँ तक तो नीचे गया, अब हुआ मंगता हाथ चलाए, भूल गया यहाँ की जामुन पकड़ा, ऐसे करा, जामुन सब खलास, इधर करा जामुन सब खलास, इधर चला गया, उधर झूरे, और एक को जामुन नहीं मिला। परंतु व्हाट आई एम सेइंग, जुनून सवार रहा, पानी नहीं देखा, कुत्ता पीछे, कुत्ता पानी में भी पौड़ ले, आप लोग जनता, परंतु हम लोग भागा वहां से। ऐसे बहुत से घटना हम लोग के जुनून सवार रहा, जहाँ पे शादी है वहाँ पे न्योता नहीं मिले, हम लोग जाएंगे वहाँ, जुनून सवार रहा, जाओ खाना खाएगा, पूड़ी हमारा बहुत फेवरेट है, एवरी फोर्टनाइट हमारे घरे पूड़ी बने। परंतु हम कौन सी बोलता है कि हम लोग के पैशन, प्रभु के हम लोग के जानना है, उसके महानता को जानना है अपने जीवन में। आप यहाँ पे हो परमेश्वर के महानता के द्वारा। आपके, मैंने बैठा यहाँ, शिष्टा पीछे मार दो, बोला शिष्टा आप लोग के हफ्ता कैसे रहा, तो वेरी गुड, हमें बोले कैसे रहा, हम बोला हमारा तो बयान नहीं, टू गुड, कुछ भी होए टू गुड, बिकॉज द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। आमीन। बाइबल बताए बोले बी जॉयस ऑलवेज, बी जॉयस ऑलवेज, हर समय खुशहाली रहो, मगन रहो, क्योंकि हम जानता है माई लॉर्ड कैन डू। आपके परमेश्वर जो है वो मेरा भी परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर जो उस समय था अभी भी है, आपके लिए और मेरे लिए। आपके बारे में चिंता करता, मेरे बारे में चिंता करता,
वो नहीं चाहता हम दुख काटे, परंतु हम लोग ऐसी ऐसी घटना जाते, लाइक आई सेड, अभी हमारे सब कुछ अच्छा है, तंदुरुस्ती है अच्छा, नौकरी अच्छा, बैंक बैलेंस है, परंतु एक दिन सोचो, वचन कहता है सांस में भी 60-70 years is all you have, 80 if you are strong, सोचो 70 to 80, अभी के समय का बाइबल लिखा था 20 और 30 is all you have, 14 तो मर जाओ, कोई वहां पहुंचे भी नहीं। तो suppose 70 to 80 will be very hard life, वचन बतावे साम्स में, will be very hard life। अगर hard life है, आप कैसे जियोगे? सोचो, अगर तंदुरुस्ती है, मैंने पहले भी कहा था, तो हम लोग अपन मेंट्रोक देख के जियो या पादरी, प्रेज द लॉर्ड, सारा जिंदगी बिता दिया परमेश्वर के आश्रम में, परमेश्वर के द फुट ऑफ द क्रॉस, हम तो वही के देख के हम हौसला हो जाता, हम बोला पादरी उतना तक चला, हम तो चलेगा, उसके पीछे पीछे जोड़ लेता, कितना डिफरेंस है, फिर सोचता जाए पाए कि नहीं, बट प्रेज गॉड, हम लोग के मेंटा कोई तो है आगे ना, आमीन। हम लोग खाली नहीं है, हम लोग के सिखाने वाला कोई है, और परमेश्वर जब तुम्हारे साथ है, बोले इफ यू गो थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ आई विल फियर नो इविल, क्योंकि व्हाई, परमेश्वर मेरे साथ है, हर समय हर जगह, कुछ भी होए, कोई भी तकलीफ होए, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। और हम आज खोलेंगे, पढ़ेंगे, कैन वी रीड 2 Kings please, chapter 6, we go to 2 Kings chapter 6, verse 15, 16 and 17। परमेश्वर के महिमा हम देखें इज़राइल लोगों के, कि कैसे परमेश्वर आपके महिमा, अपने ग्रेटनेस को उन पर जताया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है, और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? 16 प्लीज। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर से है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। नेक्स्ट। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, लेट्स प्रे। दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए, धन्यवाद कि आपके वचन जो अभी उतरा है प्रभु जी, और जैसे हम उस पर अध्ययन करेंगे, सीखेंगे, मदद करना हम लोगों की, जो हम सच्ची दिल से और सच्ची विचार से हम उसको प्रकट करें प्रभु, और वो अच्छी भूमि पे गिरे। हमें पूरी आशा है कि 100 गुना फल लाएगा। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन आमेन। नाउ दिस इज द स्टोरी। अगर हम लोग पढ़ेंगे, एलीशा एक भविष्यवक्ता रहा, एलीजा के बाद में एलीशा आया। तो एलीशा जब भविष्यवक्ता रहा, उस समय वहाँ के राजा रहा, वो राजा का नाम रहा जोराम, और जो आहब है उसके पुत्र था, और समारिया में रहता था, दैट इज किंगडम ऑफ इज़राइल में। और उसके इर्द गिर्द और किंगडम्स रहा, और वहाँ पे एक किंगडम के नाम, एक राज्य के नाम रहा अरामियंस। तो इज़राइल जब जब लड़ाई पे जाता था, वहाँ एक भविष्यवक्ता था एलीशा, उससे बातें करता रहा। एलीशा उसके बता, एलीशा जोराम के काम बहुत नहीं लाइक करता था, क्योंकि जोराम जो है आहब के पत्नी जज़बेल, हम लोग पढ़ेंगे जब 1 किंग में आप पढ़ना इसके बारे में तो पता लगे। तो वो परमेश्वर के विरोध में थी जज़बेल। तो उसके पुत्र भी जैसा बाप वैसे बेटा, क्योंकि केवल 12 साल वहाँ पे रहा, परमेश्वर टुक हिम अवे, उसके राज को उसे राज में से निकाल दिया। तो ये व्यक्ति जो एलीशा, वो बहुत उसके नहीं लाइक करता, क्योंकि मूर्ति पूजा करता था ये जोराम, और लड़ाई पे जब जाता था तो फिर भी दया करता था एलीशा, बिकॉज क्योंकि वो इज़राइल का राजा था। तो एलीशा जाके राजा से बताता था, राजा ये रास्ता नहीं जाना। ही वॉज अ सिया का मतलब देखता था, वो प्रोफेट रहा, ही वॉज सीइंग थिंग्स, परमेश्वर की आत्मा से। ऐसे नहीं जाना, यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ऐसे जाता। तो आरामिया के जो 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 राजा था, एवरी टाइम खाली बॉर्डर सेपरेट करे, अरामिया इधर है और यहाँ पे जूडा, किंगडम ऑफ एराम
और यहाँ पे किंगडम ऑफ इज़राइल, खाली बॉर्डर सेपरेट करे। और फिर नीचे भी है उसके अमोन है, मोबाइट है और जूडिया है। परंतु अब इज़राइल के जो लोग हैं उससे वहाँ पे जितना किंगडम है सब डरते थे, उनसे डरते थे और सोचते थे कि हमें हमारे ऊपर चढ़ाई ना कर ले। परंतु वे चाहते थे पहले आए कि चढ़ाई कर दे इज़राइल के ऊपर, कि चाहे छोटा किंगडम रहा परंतु बड़ा होकर ऐसे जब कोई हम लोग के अटैक कर दे तो हम लोग सोचता कि ये हम लोग के पहले अटैक करी, कोई बात नहीं, उसके पास शक्ति नहीं हुए, कोई बात नहीं, पावा नहीं हुए, कोई बात नहीं, तूफान में बाहर नहीं जाता है, तूफान उसके उड़ाई दे, परंतु ऐसे ऐसे करके हम लोग डर जाएगा, हाँ इसके पास ढेर आर्मी। तो ऐसे आता था इज़राइल के ऊपर और बहुत प्रभावशाली था। तो जब आता था वहाँ पर लड़ाई करने के लिए, तो जो परमेश्वर का भक्त है एलीशा, वो राजा से बता देता था कि ऐसे नहीं जाओ, ऐसे नहीं जाओ, यहाँ छावनी डालो, यहाँ छावनी नहीं डालो। तो जब ऐसे होता था तो नहीं लाइक करता था और राजा, और उसने अपने चेलों को बुलाकर, जब हम लोग पढ़ेंगे शुरू में घरे जाकर पढ़ना आप 8 from verse 8 chapter 6 from verse 8 to 17 आप लोग जानोगे उसके स्टोरी क्या है। तब एक दिन ऐसे हुआ कि लड़ाई ठना। अब लड़ाई ठना, अब वहाँ पे जाने का समय हुआ। अब राजा जाकर एक छावनी को डालना चाहता था, परंतु एलीशा ने कहा यहाँ पर नहीं जाना, वहाँ छावनी नहीं डालना, क्योंकि वहाँ मुसीबत का समय है और मुसीबत ऐसे ही है, वही राजा आता है, तुम दूसरा जगह। जब वो राजा आया, आराम के राजा, और देखा यहाँ नहीं है कोई, तो झुलझुला गया, झुलझुलाहट में लौट के गया अपने घर को, लौट के गया अपने राज्य को, और वहाँ पे कहने लगा, हर एक अपने मंत्री सबके बोला, कौन यहाँ से है जो स्टोरी बताता है इज़राइल के राजा के, हम लोग पकड़ नहीं पाते, जब जाता हूँ पकड़ नहीं पाते, काहे, कौन, व्हाट इज द प्रॉब्लम, कौन चीज है कि हम लोग उसके नहीं पकड़ पाए, कौन चीज हम लोग के रोके है, कौन जाकर राजा से बताता। परंतु वहाँ के एक ऑफिशियल ने कहा, हे राजा, हम लोग में से कोई नहीं बताता है, परंतु वहाँ एक भविष्यवक्ता है, इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है, किनोया चर्च में एक भविष्यवक्ता है, किनोया चर्च में एक आदमी प्रार्थना करता, सब बचते, सब जगह परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, और वो कहता है वहाँ एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति है जो वो सब बताता है राजा को। अच्छा ठीक है, ओ राइट, आर्मी बटोरो, आर्मी गो एंड गेट दैट पर्सन, आई वांट टू, हम उसके पनिश करेगा, जाओ उसके पकड़ के लेके आओ। और जब जहाँ पे आराम के जो राज्य रहा वहाँ से, और यहाँ पे सेंटा जहाँ पे समारिया के जो राजा था, वहाँ से वहाँ लगभग 30 to 40 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली उतना डिस्टेंस है। घोड़ा पे जाओ, घोड़ा पे जाओ, अब ये लोग रात में चल दिन डिस्पैच्ड, जाओ उस आदमी के जाओ खोज के लेकर आओ, और उसके यहाँ पे हमारे आगे प्रस्तुत करो, यानी कि तुम जाओ रात में, सुबह मांगे यहाँ रे, जब कचहरी खुले, जब कोर्ट खुले, आई वांट हिम टू बी हियर, ही हैज टू आंसर मी, कौन सी करी से, अगर वो लड़ाई नहीं करे तो काहे हमें, काहे इसे तकलीफ करे, काहे इसे बात बतावे, आई वांट टू नो, आई वांट टू सी हिम, कि कौन ऐसे आदमी है जो भविष्यवाणी करता है, हम तो कभी नहीं देखा, बट आई वांट टू सी हिम। गया तो आमी गए रात में, उसकी एलाइशा सोए सोता था, और उसके जो सेवक था उसके नाम था गयाजी, वो भी सोता था, सोते थे और पूरे नींद के मुद्रा में सोते थे। सुबह जब गयाजी उठा, जब उसके सेवक देखना सोते थे अगल बगल उसके, एक आदमी के पीछे राजा आमी भेजा, प्रेज द लॉर्ड, दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग। आप लोग समझना, हम थोड़ा बोलता है, थोड़ा बेसिक समझना कि एलीशा वाज अ मैन ऑफ गॉड। आप आज परमेश्वर के लोग हैं, कितने गहरे पानी में आप खड़े हो, आपके विश्वास कितना गहरा है, आपके सोच परमेश्वर के प्रति कितना अटल है, आपके सेवकाई परमेश्वर के लिए कितना है। आप यहाँ पे आते हो, प्रचार को सुनते हो, लिखते हो, घरे ले जाते हो, फिर रख देते हो, संडे फिर आते हो, बुक में लिखता, क्योंकि मैं इसे करता था, लिख दो, फिर ले जाओ, फिर आओ, बुक भर जाए, जुंची पादरी बताता रहा वैसे बुक भर जाए। ई बुक क्लास 80 पैसे से एक और खरीदो, लिखो हमें, परंतु हम लोग
उसके ऊपर अगर नहीं अध्ययन करेंगे और उसके वचन को हम समझ नहीं पाएंगे तो हमारा ये यहाँ पे आना और ये सब सुनना व्यर्थ है, उसके कुछ मतलब ही नहीं है। जब आप जानोगे कि हमारा एक ही परमेश्वर, जैसे मैंने अभी पढ़ा 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 5 और 6, एक परमेश्वर है, एक प्रभु है, एक परमेश्वर जिसके द्वारा सब कुछ होया, यानी कि जो पिता, एक ही पिता है और कोई भी नहीं, एक ही परमेश्वर जिसके आगे घुटना हम टेकते हैं, जिसके आगे हम जाते हैं, प्रभु कहते हैं हमारे पास यह समस्या है, परमेश्वर बताइए हमारे पास अगर तुम्हारे लिए दरवाजा बंद हो गया, हाँ ठीक है मैं दरवाजा बनाऊंगा, और जितने छोटे छोटे खिड़की, बड़े बड़े खिड़की हम काट के डबल डबल डोआ बनाएगा और इतना आशीष आपको दूंगा कि आप उसको ले नहीं पाओगे। ऐसे हम लोग के परमेश्वर है, इतना दयालु, इतना महान। यही परमेश्वर के गॉड के ग्रेटनेस है कि उतना महान है, उसके सोच, उसके विचार तुम्हारे प्रति, हमारे प्रति बहुत महान है, क्योंकि हमारा सोच समझ से बाहर है। हम लोग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता, यानी कि हम लोग समझ नहीं पाता, सोच नहीं पाता कि परमेश्वर किस रीति से चलता है। अगर हमारे पास कोई चीज़ की आवश्यकता है और हमें नहीं मिलता और हम जानते कि इट इज़ इम्पॉसिबल विद गॉड, विद पीपल हम नहीं सकता करें, विद मैन बाइबल बतावे मैथ्यू 19:26, विद मैन एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल बट फॉर गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। एनीथिंग, कहीं से भी परमेश्वर आपके जितने कमी है, आपके जितने घटी है, वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे पास समस्या है, प्रभु से बताओ समस्या, उससे बताओ समस्या। हम तो केवल एक वेसल है, एक हम बर्तन है जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हम जानते हैं परमेश्वर कितना महान है, कितना दयालु है, कहाँ कहाँ हम जाते हैं, किन के बीच में हम रहते हैं, परंतु जो कुछ भी हम करते हैं, क्या परमेश्वर की महानता का बखान करते हैं हम लोग? अगर नहीं, अपने दिल में, अपने जीवन में झांक कर देखो कि आप क्या हो, कि हम क्या कहाँ कहाँ जाते हैं। कहाँ हमारे ग्रुप में एक सिस्टर है, वो बताती है, अंकल बोले जब हमारे काम पर जब कुछ होता है, प्रार्थना करने को बोलते हैं, वो हमें पिक करते हैं कि आप प्रार्थना करो। एंड आई फेल सो गुड कि हम लोग के एक सिस्टर वहाँ इतना ढेर के लगभग 18-19 पीपल के बीच में, हिंदुस्तानी और इथियोपिया के और बड़े बड़े CEO के बीच में वो प्रार्थना करती है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। बोल्डनेस कहाँ गई तुम्हारा? क्या तुम्हारा पैर थक जाता है खड़े खड़े? क्या तुम्हारा, हम लोग बोझ से दबे, बहुत बोझ से दबे, हम लोग बहुत तकलीफ में, बहुत मुसीबत में, हम लोग के दिखाई नहीं। सपोज हम ये फोन पकड़ा, अभी बहुत हल्लुक है, यहाँ पकड़ा है, फोन इतना दूर पकड़ा है, देखना हम कितना देरी सकता पकड़े। थोड़ा आप अपने बाइबल उठा किसे करो पता लगी भी, थोड़ा देरी से पकड़ी, हाथ पिराए लगी, हाथ ऐसे नीचे जाए। यही रकम बोझ लेकर हम लोग चलते हैं। हम लोग सोचते राइट थोड़ा दूर चलते हैं, परंतु एक समय आता है कि हम ऐसे हो जाते हैं। और परमेश्वर ने कहा मैथ्यू 11:28 में, बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मेरे जुआ के ले लो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है। जुआ जनता कौन ची? ई जुआ नहीं आला जो बैल लोग के ऐसे लेकर आ जाए, जुआटा योक ऐसे लगे, दो बैल खेत जोते, मेरा योक ले लो, बोले हल्का है, गड़ू नहीं हल्का है। परंतु हम लोग अपने योग लेके चलते हैं, संसार से हम योग हो जाते हैं और चलते हैं। हम लोग के सबसे बेसी, सबसे बड़ा हम लोग के दुश्मन, हम बताए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम लोग के सबसे बड़ा दुश्मन है, बताइए कौन सी है? जितना आप है फोन में, व्हाट्सएप, व्हाट्स डाउन, और हम तो जानते नहीं, ट्विटर है और फेसबुक है और कौन सी है। एक जगह हमें कोई चीज़ काम रहा, हमें बोले व्हाट्सअप करो, हम तो व्हाट्सअप जानते नहीं। अब हम बोला हम नहीं पूछेगा, अपने लड़कन से लोग जाने व्हाट्सअप हम कर दिया, हमें बेर व्हाट्सएप पे में जाके पड़ी, सिस्टर नहीं देखो व्हाट्सअप। एक जगह के बात है, एक सिस्टर, मैंने इसमें पढ़ा, एक सिस्टर अपने गिरजा घर में गई और वहाँ बैठी वहाँ पे, और वो देखे हैं कि यहाँ पीपल लोग फोन पे, ढेर पीपल लोग फोन में बात करे, फोन में ऐसे करे। बोले इतना पादरी तो इतना स्क्रिप्चर बोलिस नहीं, लोग कौन सी ऐसे करे। तो वो तो सिस्टर कौन सी करी, पादरी साहब बताए, सब कोई चलते, पादरी साहब बताए, हे पादरी, बोले हम देखा है, बोले ये चर्च में एक चीज हो,
बोले कौन सी हो? बोले यहाँ पे हम देखा है पीपल लोग फोन पे रहे जस्ती कर, तो फोन पे रहे जस्ती कर, तो पादरी बोले कौन सी प्रॉब्लम? तब तो बोले यहाँ तो बोले हम ऐसे, तो बोले हम नहीं सोचता चर्च में ऐसे हो चाहिए। तो पादरी उसके बोले अच्छा नेक्स्ट वीक संडे तुम्हारा नाम तुम्हें बताए कौन सी? तब वो संडे के नेक्स्ट वीक आई चर्च में, चर्च खलास। अब पादरी उसके बताए एक गिलास पानी या पकड़ो तुम, प्लान पानी भरा है। ये मैं विटनेस कर दिया अपने पत्नी को, जाने भी उसके भी हम सिखाए, बट वो फोन उन पे नहीं देखे। जब ग्लास पानी पकड़ो, बोले इस चेयर के राइट राउंड घूमो 3 दफे, पानी गिरे नहीं मांगे, एक को बूंद, और ऊपर तक भरा। सिस्टर जाए ऐसे आस्ते 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 आस्ते, कोई जगह ताके नहीं हो, पानी ताके, पानी गिरे नहीं, पानी गिरे नहीं, पानी गिरे। लेके आके पादरी दिस, और पादरी यहाँ से देखे, पादरी दिस, बोले एक बूंद पानी नहीं गिरा पादरी। तो पादरी बोले काहे नहीं गिरा? बोले बिकॉज मैं यहाँ तकता था। कंसंट्रेशन, प्रेज द लॉर्ड, कंसंट्रेशन उसके ग्लास के ऊपर था, और वो देखती थी दुनिया कुछ भी करे, डोंट बी वरीड, बोले अपने आप के देखो जैसे करनी। बोले मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। अंगूर बोएगा एप्पल नहीं काटेगा, काटा बोएगा काटा ही काटेगा। तो हम पहले बोलता था कि फोन नहीं देखो, ये सब चीज यहाँ से, अब हम नहीं बोलता है। ये जब से ये हम देखा, सबसे सुना, अब हम नहीं बोलता, क्योंकि हम जनता वो वेस कि परमेश्वर कहते हैं गलातियंस में कि जो मनुष्य बोएगा वही मनुष्य काटेगा। हम लोग के कहना है, हम लोग बताए दिया, पादरी लोग बताए दे कि अपन फोन आस्ते करो, वहां से मीडिया बताए दे फोन आस्ते करो और उसके म्यूट करो, व्हाटएवर, एरोप्लेन मोड में कर दो, व्हाटएवर इट इज, परंतु कंसंट्रेशन करो। क्योंकि अगर परमेश्वर आए गए तो तुम इंटरनेट पे भी खोजियो, परमेश्वर इंटरनेट पे नहीं है। क्योंकि परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करता जो आत्मा और सच्चाई से खड़े, जो आत्मा और सच्चाई से यहाँ बैठे, जो उसकी आराधना करते आत्मा और सच्चाई से। क्योंकि विदाउट द स्पिरिट, विदाउट द फेथ, विश्वास बिना तुम परमेश्वर के रिझा नहीं पाओगे कभी। अपने चाल, अपने चलन से, अपने प्रीचिंग से, अपने कुछ से परमेश्वर के रिझा नहीं पाएंगे, परंतु बिना आत्मा के। और आत्मा हमें किसे मिलेगा? प्रभु यीशु के द्वारा पिता हमें देता है। तो यहां पर गेहाजी गया बारे देखा, और गेहाजी देखा पहला दफे वो देखा आमी, ये हमारा आमी नहीं है कि उसने सोचा होगा, बाइबल में नहीं लिखा, बट आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज बाइबल में अगर सब चीज लिखा रहे, यूहन्ना में लिखा, अगर बाइबल में सब चीज लिखा है जो परमेश्वर ने किया, तो बाइबल संसार में अटेगा नहीं, हम लोग कैरी नहीं कर पाएगा बाइबल। यहाँ साहब हमारे तो शायद लड़का पतो मिल के बाइबल लाएंगे यहाँ, तो हम पढ़ेंगे। तो ऐसा ऐसा काम परमेश्वर किया। तो गेहाजी जाकर देखा, और देखा दरवाजा खोल के, आमी, भोर को सुबह देखा सब आमी, इतना आमी, और वो तकलीफ में हो गया, दुख में हो गया, और आया भीतर जल्दी जल्दी, माय लॉर्ड, एलिशा को पुकारा और कहा देख, बोले हमारे इर्द गिर्द अगल बगल आमी, सिपाही तैनात खड़े हैं, भाला लेकर, तलवार लेकर, और तीर धनुष लेकर। अब हम क्या करें? एलीशा ने कहा कुछ चिंता नहीं करो। देखना परमेश्वर के सेवक कहा कुछ चिंता नहीं करो। आज आपके पत्नी कहती कि हमारे घर में आटा नहीं और पैसा भी नहीं, मैं जानता हूं, और पति कहता कुछ चिंता नहीं करो। पति कहता है आई वांट टू पे द स्कूल फीस, अपने बच्चे के लिए यूनिवर्सिटी में कहाँ है बच्चे पढ़ते हैं, हमारे पास पैसा है, तलब नहीं दिस हमारा काम बॉस इस हफ्ता नेक्स्ट वीक दे। पत्नी ने कहा चिंता नहीं करो, देयर इज वन पर्सन हु लुक्स आफ्टर यू, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। गेहाजी ने कहा ऐसे है, एलीशा ने कहा नहीं वरी, जो हमारे पास है उन लोगों से ज्यादा है। कैन आई हैव दैट अगेन प्लीज? 2 Kings chapter 6 verse 16, 15 and 16। गेहाजी आके बताता है, गेहाजी एक बताया भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ के मतलब उसके सेवन उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए खड़ा है, और उसके सेवक ने उससे कहा है कि हे स्वामी, मेरे स्वामी, हम क्या करें, हम तकलीफ में। गेहाजी न्यू व्हाट एलीशा कुड डू, बट ये जो समस्या ऐसे तो कभी नहीं होता।
एलीशा क्या किया? एलीशा जो बीमार लोगों को चंगाई दिया। हम लोग जानते हैं कि नामान के हाथ श्रीवल रहा, यानी इसके घाव रहा, बताया जा जॉर्डन में डुबकी मार 7 दफे तुम चंगा हो गए। So all this thing happened. He knew, but he didn't know कि इसके आगे हम लोग क्या करेंगे। और कहा दौड़ के गया, और जब जानता है तो रिलैक्स रहता, खड़े रहो तुम लोग, अभी हमारे स्वामी उठी देखना कुछ करे। परंतु ये बोले मेरे स्वामी हम क्या करें, तकलीफ है, मुसीबत है, इससे हमारे जीवन में आते समस्या, हम क्या करें। बट एलीशा न्यू, ही वाज लुकिंग बियॉन्ड। हमारा जो शीर्षक है, सॉरी आई डिडंट, लुकिंग बियॉन्ड योर प्रॉब्लम्स, लुकिंग बियॉन्ड योर प्रॉब्लम नहीं देखो, उसके उपरांत देखो कि हम लोग के कभी कौन सी करी हम लोग के परमेश्वर। ओनली इफ यू ट्रस्ट गॉड। अगर आपके जो नींव है यानी फाउंडेशन इज ऑन योर लिविंग गॉड, तो तुम्हें चिंता करे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट इट कम, आई प्रॉब्लम, नो वरीज, आई एम लुकिंग बियॉन्ड माई प्रॉब्लम, आई एम लुकिंग आउटसाइड माई प्रॉब्लम। आई नो, मैं जानता हूं कि वहां पे एक है परमेश्वर जिसके छाया, जिसके हाथ मेरे ऊपर है, और मैं किसी से नहीं डरूंगा। Psalms chapter 16 verse 8 कहता है, क्योंकि परमेश्वर मेरे आगे है और वो मेरे दाहिनी ओर है, मैं किसी से डरूंगा नहीं, मैं हिलूंगा नहीं, मैं सामर्थी परमेश्वर का बेटा हूं, उसका चेला हूं। Praise the Lord. Hallelujah. Please keep it on the screen. तो आता है और जाता और बोलता और कहता है मेरे स्वामी। अब देख इसके स्वामी जो है, जो एलीशा है परमेश्वर का भक्त, वो क्या कहता है on verse 16 में। वो कहता है, उसने कहा, यानी कि उसके स्वामी यानी एलीशा आकर कहता है कि मत डर। हम आते, जैसे मैंने कहा, तकलीफ में आते और पत्नी कहती है नहीं चिंता, कोई वरी नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो हमारी ओर है, प्रेज द लॉर्ड, जो हमारी ओर है, कौन हमारी ओर है? प्रभु यीशु मसीह, आमीन। हमारी ओर एंजल्स है, पर मैं वचन कहता है साम्स में, बोले द एंजल्स ऑफ द लॉर्ड एनकैम्प्स अराउंड दोज हु फियर हिम, यानी परमेश्वर के स्वर्गदूत तुम्हारे इर्द गिर्द है जो परमेश्वर के भय मानता है। हालेलुया, आमीन। गिव गॉड अ ग्लोरी। आप लोग बहुत शुन भाई, यही टाइम सब टाइम बोलता है, बाहर से आवे खूब तपोड़ी मारो। हम भी तो वही रकम बोलता है, कोई मरते नहीं तपोड़ी, हमारे लिए नहीं, प्रभु के लिए। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर से है वह उनसे अधिक है। और वो देख, दिस एलीशा इज लुकिंग बियॉन्ड, उसके उपरांत देखता है। ही इज नॉट लुकिंग एट दैट आर्मी, ही इज नॉट वरीड अबाउट दैट आर्मी। I don't care about that army. Indirectly he is saying कि मैं इनके लिए, इनके ये जो है मैं चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसके जो उपरांत है आगे देखता हूँ, पहाड़ पे कौन सी है वहां पे। और उसने कहा क्योंकि जो हमारी ओर से है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हमारी ओर जो है उनसे अधिक है। One angel went to the camp of the Philistines and killed 185,000 people is enough. Look at that. जो उनकी ओर से, verse 17 please. तब एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि याद देख सके। तो एलीशा ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। Now उस तो ही ऑलरेडी सो, जो गेहजी है उसके सेवन, वो तो देखी समय पे, तब तो आएगा बताइए से कैसे आंखें खोल दे, इसके कैसे आंखें खोल दे, जोर से बोलो। हमारी पत्नी बताइए, उसके लिए थप्पड़ी मारो प्लीज। थैंक यू। स्पिरिचुअल आंखें, जब क्वेश्चन रहे यहाँ पे बोलो परमेश्वर की, इसके द्वारा हम परमेश्वर के महिमा करते हैं, जय करते हैं। स्पिरिचुअल आंखें खोल। आज हम लोग के स्पिरिचुअल आंखें बंद है। आई टेल यू वन थिंग, हम लोग के स्पिरिचुअल आंखें बंद है, हम लोग के स्पिरिचुअल सोच बंद है, हम लोग के स्पिरिचुअल कान बंद है। दैट्स व्हाई बाइबल में लिखा है कि जिनके कान हो वो सुन ले, जिनके आंखें वो देख ले। इट्स टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल आंखें। प्रभु, ये जो मेरा सेवंट है, ये जो मेरा टहलुआ है, जो मेरा सेवक है, इनकी इसकी आंखें खोल दे प्रभु। और क्या देखते हैं? तो तब यहोवा
ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देखा, आपके आंखें जब खुलेगा, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इट विल गो बियॉन्ड योर प्रॉब्लम, इट विल सी, इट विल रिवील, वो तुम्हें जो तुम्हारे जो तुम्हारे जो समस्या है उसके बाहर के चीज है वो तुम्हें प्रकाशित करेगा, विल रिवील टू यू। यहाँ की चीज समस्या की नहीं वरी करो, कोई चिंता नहीं करो, ये तो आएगा और जाएगा, परंतु उसके उपरांत देखो, सेवक की आंखें था, जब वह देख सका तो क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर, कि किसके चारों ओर? उसी तरह आप लोग के, राइट, प्रेज द लॉर्ड, एलीशा के चारों ओर, और वैसे आप लोग भी परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के जन है। जैसे मैंने कहा आपके चारों ओर, जैसे मैंने कहा द एंजल्स ऑफ द लॉर्ड एनकैम्प्स अराउंड देम, दोस वर एंजल जो उसके इर्द गिर्द रहा, वहां पे आपके अगल बगल इधर उधर सब जगह आप लोग के एंजल्स, वी कांट सी। इसीलिए प्रभु को कहता है कि अपने जो नेत्र है उनको खोल दे, कहता है आत्मिक नेत्र को खोल और देख तुम्हारे बियॉन्ड में क्या कर सकता हूं। When the people were going through Red Sea, जब वो जाते थे लाल समुद्र के पार करने के लिए, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा इसके बारे में चिंता नहीं करो कि पानी है, आगे देखो झूरा जमीन है। Praise the Lord। और समुद्र इपार से ऊपर हो गया और इजरायली चल दे, और पीछे से जब वे आए मिस्री आर्मी, वे दे फिनिश्ड। फिर आगे गए, कुछ दिन बाद यर्दन पार करने जब मूसा गुजर गया, ड्यूटरनॉमी 32 में मूसा गुजर गया, तो वहां से परमेश्वर के एक और पुत्र, परमेश्वर के एक और सेवक जोशुआ, वो वहां से ले लिया। और जोशुआ जब गया, परमेश्वर बताए ना क्रॉस दिस जॉर्डन क्रॉस करके कल सुबह तुमको वो जमीन, वो लैंड पे जाना है, वो जगह जाना है जहां मैंने तुम्हारे पूर्वजों को प्रॉमिस किया था, प्रतिज्ञा किया था, a land flowing with milk and praise the Lord, hallelujah, thank you, milk and honey, वहां तुम्हें जाना। When the morning came, they went to Jordan, at the edge of Jordan and bank पे जब जॉर्डन के गए, they saw that Jordan was in flood, जॉर्डन फ्लड में रहा। परमेश्वर बताए इस फ्लड नहीं देखो, मिल्क एंड हनी देखो, go in the water as soon as the priest, बचन बतावे जैसे वो पैर रखे वहां पे, and the Jordan stopped, इधर पानी ऊंचा हो गया। इमेजिन फ्लड, पानी फ्लो करे, पानी रुका नहीं, went up, चले जाओ जॉर्डन क्रॉस करके। आज तुम्हारे पास जॉर्डन है फ्लड में, जॉर्डन से कहो डिपार्ट, डोंट लुक एट जॉर्डन, फ्लडेड जॉर्डन। लाल समुद्र के नहीं देखो, बियॉन्ड देखो, उसके उपरांत देखो कि परमेश्वर हमें कहां ले जा रहा है, कि परमेश्वर के चाल, परमेश्वर के सोच, परमेश्वर का समझ तुम्हारे प्रति क्या है। All this time I have served my Lord, परमेश्वर today is the time of testing। तो ऐसे ऐसे होता है। एक माता जब जनती है, बच्चे को जनती है, जब एक माता एक बच्चे को जनती है तो वो शी नोज कि कैसे पीड़ा से हो जाएगी, परंतु वो पीड़ा नहीं देखती है। उसके बाद में जो कुछ होगा उसके लिए वो खुशी रहती कि अपने गोद में मैं बच्चा खिलाऊंगा, माय सन माय डॉटर व्हाट एवर इट इज, इट विल बी माइन। हम ये पीड़ा नहीं देखता है, आई डोंट वांट टू सी दिस, ये तो होगा, परंतु हम उसके बियॉन्ड देखता। और जब बच्चा हो जाता, उसके हाथ में हो जाता है, वो पीड़ा भूल जाती है, बिकॉज वाई, उसके बियॉन्ड माता देखती है। यू आर मदर्स, या हम तो एक्सपीरियंस नहीं करा, परंतु आप लोग मम्मी लोग हैं, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, एम आई करेक्ट? आमीन। उसके बाद में हम लोग देखता है कि वहां इसी तरह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे ले जाया गया था। आई वांट यू टू प्लीज ओपन दिस Philippians, this is what Paul is saying. Oh no, we go to Hebrews 12:2. Hebrews 12:2. We set our eyes on Jesus Christ, यानी परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर। इब्रानियों की किताब 12:2। और विश्वास के करता, सुनना अच्छा से और वहां पे पढ़ना, देखना अच्छा से पढ़ो। मैं और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, कि परमेश्वर यीशु मसीह न्यू व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू, ही न्यू कि वो पेन में जाता, मुसीबत में जाता, बट ही वाज नॉट वरीड अबाउट दैट। उसके उपरांत वो देखता था,
वचन बतावे, हम नहीं बताता। उसकी ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी जा बैठा। प्रेज द लॉर्ड, क्लैप फॉर गॉड, जीसस, हालेलुया, आमीन। मुसीबत आया, उसके ऊपर तकलीफ आया, उसमें बतावे और देखें लज्जा की ना, जैसे पादरी ने कहा जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था, कपड़ा नहीं था, क्योंकि कपड़ा फाड़ के यहाँ पे वो लोग चिट्ठी लॉट बनाकर सब सेपरेट कर ली, चाहे इतना बड़ा बड़ा मिला हो कोई के, जय मॉक थिम। इसीलिए लज्जा की ना चिंता करते हुए वो दुख उठाया, क्रूस का दुख उठाया, मुसीबत को उठाया तुम्हारे लिए, हमारे लिए। एंड ही वाज लुकिंग बियॉन्ड दैट, उसके उपरांत देखता था। परमेश्वर नहीं जाने तुम कौन हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि एक ही मैजा है स्वर्ग में, एक ही मैजा, एक ही स्केल है वहां से, और वही स्केल के अनुकूल ना गरीब और अनाथ जो है उनका जजमेंट, और जो धनवान है, जो कंगाल है, उनका जजमेंट एक ही तरह होगा। राजा के और जितने प्रजा के एक तरह होगा, आर्मी के और जो उसके कमांडर है एक रकम होगा। देयर इज नो फेवरेटिज्म देयर। सो बी केयरफुल, जब हम परमेश्वर के लोग हैं, बी केयरफुल। हमारे परमेश्वर पिता की महानता की तरफ देखो, उसकी तरफ देखो, यीशु मसीह की तरफ देखो, और जो हमारे विश्वास के कर्ता बोले हैं और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। आप लोग के आगे बहुत ही आनंद है, बहुत, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स गॉड हैज प्लान फॉर योर लाइफ। प्रेज द लॉर्ड, lot of things God has planned for your life. परमेश्वर में बने रहो, सदा बने रहो प्रभु में, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ भी नहीं। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 15 में, जिस तरह डाली टूटा हुआ पेड़ से कुछ भी नहीं कर सकता है, आग में झोंका जाएगा, इसी तरह जब हम परमेश्वर से दूर रहते हैं तो हम इसी तरह होते हैं। हमारे में कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है, हमारे पास कोई वजूद नहीं है। जो कुछ हम आज हैं, हम ईसाई कहलाते हैं, क्रिश्चियन कहलाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम। प्रेज द लॉर्ड। बोले ये तुम्हारे जो लोग हैं outside in the world, they are suffering the same suffering that you are suffering, but be glad that you carry his name. यीशु मसीह क्राइस्ट के नाम हम लोग कैरी करता है, और नाम क्रिश्चियंस, ईसाई लोग तो ईसाई स्टाइल रहो, क्रिश्चियन है क्राइस्ट के फॉलो करना, उसी तरह रहो। हमारे पास बहुत शक्ति है, हमारे पास बहुत ताकत है, हमारे पास बहुत समर्थ है, सब है यीशु मसीह में। प्रेज द लॉर्ड। अब हम प्रार्थना करें। दयालु पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते इस समय, जैसे आपके वचन आया हमारे बीच में, विधाता, विश्व विधाता, हम प्रार्थना करते अच्छी भूमि पे गिरे, हफ्ते भर हम इसके बारे में बातचीत करें और हम 100 गुना फल लेके आए। मदद करना हम सबको, हमारे सोच को, विचार को, कि जो वचन हमने पढ़ा प्रभु वो हमारे दिल में वास करे, हमारे दिल को काटे छाटे, ताकि आपके महानता, आपके ग्रेटनेस के बारे में हम और जान सको। कुछ भी हो प्रभु, आपकी महिमा और बड़ाई और प्रशंसा युगानुयुग होता रहे। आप वही की हकदार है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम करते हैं। आमेन, आमेन और आमेन।